नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। माँ जी, आपका बेटा बिगड़ा हुआ था तो उसे सुधारती, ना कि उसकी शादी करवाती। बहू, रात के 11 बज रहे हैं, रोहन अभी तक घर नहीं आया और तू चैन से बैठी हुई है। कैसी पत्नी है तू? अपने पति को संभालना भी नहीं आता? उसे फ़ोन कर कर पूछ तो सही कि कहाँ है और कब तक आएगा। विमला जी ने गुस्से में मधु को डांटते हुए कहा। मुझसे क्यों पूछ रही हैं माँ जी? आपका बेटा कोई छोटा बच्चा तो नहीं कि गुम हो जाएगा। बेटे तो आपके हैं, आप फ़ोन करके पूछ लीजिए। मधु ने बेपरवाही से जवाब दिया। हाँ, मैं तो माँ हूँ ना, मैं ही फ़ोन करूँगी, लेकिन पत्नी होने के नाते तेरा भी कोई फ़र्ज़ बनता है या नहीं? विमला जी ने पलट कर कहा। इस बार मधु ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। विमला जी भुनभुनाती हुई अपने कमरे में आई और रोहन को फ़ोन लगाया, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। हे भगवान, सोचा था बहू आने के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो बहू भी उसी की जैसी निकली। पति को बांध कर रखने की बजाय खुद चैन से सो रही है। आधी रात के बाद जब घर की बेल बजी तो विमला जी दौड़कर दरवाज़ा खोलने गई। देखा, रोहन नशे में धुत लड़खड़ाता खड़ा था। उसे सहारा देकर जैसे तैसे अंदर ले आई और सोफे पर बिठा दिया। बुढ़ापे में बेटा सहारा देता है और यहाँ मैं तुझे संभाल रही हूँ, कुछ तो शर्म कर। लेकिन रोहन को होश ही कहाँ था। वह वहीं सोफे पर लुढ़क गया। विमला जी उसे छोड़कर कमरे में आ गई। जब बहू को ही कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं क्यों सिर खपाऊं। सुबह का दृश्य। सुबह जब बिमला जी उठी तो देखा रोहन अभी भी सोफे पर पड़ा है और मधु पास में बैठकर चाय पी रही है। माँ जी, आप चाय पियेंगी? मधु ने मुस्कुराते हुए पूछा। तू ही पी अपनी चाय। पति नशे में पड़ा है और तुझे चैन की चाय सूझ रही है? कैसी औरत है तू? विमला जी गुस्से में बोली। मधु शांत स्वर में बोली। माँ जी, आज आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं क्यों अपना खाना पीना छोड़ूं? आपका बेटा इतने सालों से बिगड़ा हुआ था, तब तो आपने खाना पीना नहीं छोड़ा। विमला जी गुस्से में उसे घूरने लगी। तभी मधु ने कहा, माँ जी, मैं मायके जा रही हूँ, शाम तक लौटूंगी। नाश्ता और खाना बना दिया है, सफाई के लिए शांति आ जाएगी, आप उससे सफाई करवा लीजिए। शाम को वापस क्यों आती हो? वहीं रह जाओ, विमला जी ताने मारते हुए बोली। हाय राम, यही तो संसार का नियम है। माँ जी, बहू को ससुराल में ही रहना चाहिए, कहकर मधु वहाँ से चली गई। मधु की पुरानी यादें। ऑटो में बैठते ही मधु को अपनी शादी के बाद का पहला दिन याद आया। शादी की दूसरी ही रात रोहन शराब पीकर घर आया था। उसने विमला जी की ओर देखा तो उन्होंने बात संभालते हुए कहा, अब बहू, थोड़ा बहुत तो हर कोई पीता ही है। तुम आई हो, अब तुम इसे संभाल लोगी, इसीलिए तो शादी की है। क्या मतलब? अपने बेटे को सुधारने के लिए मेरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी? मधु अंदर तक हिल गई थी। अगले दिन जब मधु पग फेरे के लिए मायके गई तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, रोहन शराब पीता है। मायके वालों का जवाब था, थोड़ा बहुत तो हर कोई पीता है, ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम कैसे संभालती हो। पर माँ, मैं इसे कैसे सहूँ? बेटा, जैसे भी हो अपना घर संभाल लो। अगर तू लौट कर आई तो तेरा भाई भाभी तुझे रखने देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। मधु को समझ नहीं आया कि वह अब क्या करे। शुरू में वह रोहन से लड़ती, रोती चिल्लाती, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। विमला जी तो चैन की बांसुरी बजा रही थी। बदलाव की शुरुआत पर 2 महीने पहले जब रोहन ने शराब के नशे में उसे बुरी तरह पीटा तो मधु ने मायके फ़ोन किया। मायके वालों ने हमदर्दी तो जताई, लेकिन मदद करने कोई नहीं आया। भाभी ने साफ कहा, एक पति नहीं संभाल सकती तो क्या करोगी? बस उसी दिन मधु ने ठान लिया कि अब उसे खुद को बदलना होगा। अब जब रोहन शराब के नशे में होता तो मधु उससे बहस ही नहीं करती। जब उसने नौकरी करने की बात की तो विमला जी ने हंगामा कर दिया, लेकिन अब मधु छिपकर नौकरी ढूंढने लगी। आखिरकार इंटरव्यू देने के बाद उसे जॉब मिल गई। शाम को जब वह लौटी तो रोहन ने पूछा, मधु, तुम मायके नहीं गई थी, फिर कहाँ गई थी? मधु ने बिना झिझक जवाब दिया, मुझे नौकरी मिल गई है, कल से ज्वाइन कर रही हूँ। विमला जी फिर से ताने मारने लगी। हाय राम, देखो इसे, घर की इज्जत उछालने चली है।
लेकिन इस बार मधु चुप नहीं रही। माँ जी, मैं कोई नशा मुक्ति केंद्र नहीं हूँ। अब मैं अपने भविष्य के बारे में सोचूंगी। अब फैसला रोहन को करना है, मुझे अपनाना है या शराब। रोहन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, जब तुम इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हो तो मैं भी दूंगा। नशा मुक्ति केंद्र कब ज्वाइन करना है? मधु के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जबकि विमला जी हैरान खड़ी रह गई। अंततः बदलाव का आया दूसरे दिन ही रोहन नशा मुक्ति केंद्र ज्वाइन कर चुका था। कुछ महीनों की मशक्क़त के बाद उसने शराब पूरी तरह छोड़ दी और आज वही विमला जी जो कभी बहू को बेशर्म कहती थी, अब उसकी नज़र उतारती नहीं थकती। क्योंकि एक बहू अगर अपनी ज़िंदगी सुधार सकती है तो पूरा परिवार भी बदल सकती है।